Gynecomastia and pseudogynecomastia are two different terms with both having different treatment line and management. Hi, I am Dr. Shivani Adri Singh, board certified plastic and cosmetic surgeon at Anaisha Aesthetics, Delhi. तो आज हम बात करेंगे गायनेकोमेसिया के बारे में, वो कैसे होता है, क्या रीजंस होते हैं, कैसे मैनेज किया जाता है, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए एंड ऑल्सो व्हाट इज स्यूडो गायनेकोमेसिया और उसका ट्रीटमेंट इससे अलग कैसे होता है. सो गायनेकोमेसिया इज द एनलार्जमेंट ऑफ द मेल चेस्ट ग्लैंड एंड इसके क्या रीजन हो सकते हैं. मोस्टली ये जब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जैसे कि प्यूबर्टी के टाइम या आफ्टर द एज ऑफ 50 एंड समटाइम ऑल्सो सीन इन इन्फेंट्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द मैटरनल ईस्ट्रोजन. उस टाइम पर बॉडी में मेल में ये चेस्ट ग्लैंड्स जो होते हैं, जो रुडिमेंट्री होते हैं, वो एनलार्ज हो जाते हैं. ये कई बार कुछ मेडिसिन के इफेक्ट से भी एनलार्ज हो जाते हैं, जैसे कि जो बहुत जिम करते हैं तो स्टेरॉइड्स के इफेक्ट में अननोइंगली दे समटाइम टेक स्टेरॉइड्स दैट causes enlargement of the gland. Also some medicines like antidepressant, anti-cancer treatment and chemotherapy also cause the enlargement of the male chest gland. Sometimes the liver diseases and kidney diseases also may lead to the enlargement of these male chest glands. So now once if it is diagnosed then हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करें. सो मोस्ट ऑफ द टाइम डायग्नोसिस जो होता है क्लिनिकली हो जाता है, बट फॉर कंफर्मेशन ऑफ दैट डायग्नोज वी ऑल्सो गेट डन द अल्ट्रासाउंड ऑफ द चेस्ट पार्ट. सो गायनेकोमेसिया में सिर्फ ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट होता है, जबकि pseudogynecomasia जो होता है that is there is not as such enlargement of the glands but there is excess of fat and excess of skin which appears to be looks like a gynecomasia in that person. Most of the time it is because of the massive weight loss के कारण होता है. दोनों का ट्रीटमेंट लाइन बिल्कुल डिफरेंट होता है. गायनेकोमेसिया हम ट्रीटमेंट डिपेंड करता है ग्रेडिंग्स पे. सो गायनेकोमेसिया की 3 ग्रेडिंग्स होती है. ग्रेड 1 में देयर इज मिनिमल एनलार्जमेंट ऑफ द मेल चेस्ट ग्लैंड. ग्रेड 2B में there is a moderate enlargement of the gland and also there is an excess of skin which needs to be treated also. Grade 3 is there is an excess of skin along with the massive enlargement of the male chest gland. So according to the grading हम इसको ट्रीट करते हैं. लाइक जैसे जो अर्ली स्टेज में हमारे पास आ जाते हैं उनमें समटाइम वी हैव सीन दैट द ग्लैंड इज पेनफुल एंड टेंडर ऑल्सो. दैट पेशेंट समटाइम ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू सम मेडिसिन्स लाइक टेमोक्सिफिन विच इज अ सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर जो कि पेन कम कर देता है एंड इट ऑल्सो श्रिंक्स दैट ग्लैंड. बट लेटर स्टेज में जब ग्लैंड्स बहुत बढ़ जाते हैं देन द ओनली ऑप्शन इज द सर्जिकल ऑप्शन. तो उसमें हम ग्लैंड एक्सीजन करते हैं एंड इफ देयर इज अ एक्सेस ऑफ फैट अलॉन्ग विद इट then we do liposuction for that. If in grade 2B and 3 if there is an excess of skin that also need to be treated, then sometimes we do vaser liposuction जिसमें कि skin की retraction अपने आप हो जाती है after the liposuction. But if the redundant skin is too much then we need to excise it in such a way that it should not leave a mark. So true gynecomasia is basically the excess and enlargement of the male chest gland. जबकि pseudo gynecomasia में ऐसा नहीं होता है. उसमें glands जो होते हैं वो smaller in size ही होते हैं. The thing is वहाँ पे skin बहुत excess होती है, fatty tissue बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है and after massive weight loss के बाद ये सब देखा जाता है. जबकि gynecomasia में liposuction and gland excision is sufficient in most of the time to treat that problem. But pseudo gynecomasia में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें रिडेंडेंट स्किन और एक्सेस स्किन बहुत ज़्यादा होती है. तो हमें इसमें निपल एरियोला को रीलोकेट करना होता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हैंगिंग होते हैं. सो वी रेज अ डर्मोग्लैंडुलर फ्लैप इन दिस एंड वी रिमूव द एक्सेस ऑफ द स्किन. उसमें से जो है वो निकाली जाती है और ग्लैंड को अलॉन्ग विद निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स को रीपोजिशन किया जाता है. निपल एरियोला साइज को भी रिड्यूस किया जाता है. सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है ऐसा कि ये गायनेकोमेसिया है या स्यूडो गायनेकोमेसिया है एंड इसके रिगार्डिंग कोई भी query है, you should consult to your plastic surgeon and get a proper diagnosis of it so that it should be treated properly.